कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, जैसे कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई सुनने वाला नहीं रहा और जिंदगी जैसे एक बंद गली में रुक गई है। हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। तब दिल के अंदर एक खामोश सा सवाल उठता है, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या वो सुन भी रहा है? यकीन मानो, वो देख रहा है, वो सुन भी रहा है, बस वो तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जा रहा है। जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे दरअसल वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारा यकीन आजमा रहा होता है, जब वो तुम्हें खामोश करके अपनी कुदरत दिखाने वाला होता है। और अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन दरअसल तुम सबसे ज्यादा उसके करीब हो जाते हो। मायूसी हमेशा तब आती है जब हम अल्लाह के वक़्त पर शक करने लगते हैं। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम मजबूत बनो। वो तुम्हें सिर्फ वही चीज देता है जब तुम्हारे दिल में उस पर यकीन पुख्ता हो जाए। याद रखो, अल्लाह कभी गलत वक्त पर दरवाजा नहीं खोलता। वो ठीक उसी वक्त खोलता है जब तुम्हारे अंदर सब्र मुकम्मल हो जाए। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआ देर से कबूल हुई, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल सही वक्त पर कबूल हुई। तुम बस उस वक्त तैयार नहीं थे। अल्लाह अपने बंदे को दो तरीकों से बचाता है, कभी वो उसे अता करके बचाता है और कभी रोक कर बचाता है। और जो बंदे उसके फैसलों पर यकीन रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। कुछ दुख, कुछ नाकामियां, ये सब अल्लाह की खामोश हिफाजतें होती हैं। अगर तुम्हें वो चीज मिल जाती जो तुम मांग रहे थे, तो शायद तुम आज उस जगह न होते जहां तुम्हें अल्लाह ले जाना चाहता है। इसीलिए कभी कभी दुआ पूरी ना होना भी एक नेमत होती है। मायूसी उस वक्त खत्म होती है जब दिल में ये यकीन आ जाता है कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर जानता है। तुम्हारा यकीन जितना मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारा दुख हल्का होने लगेगा। तुमने देखा होगा, बारिश आने से पहले आसमान काला पड़ जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। जिंदगी के दुख भी ऐसे ही हैं, वो रोशनी आने की निशानी होते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। यानी जो अल्लाह को पहचानता है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। मायूसी दरअसल ईमान की कमजोरी है और यकीन ईमान की ताकत। तुम्हारे अंदर जितना यकीन बढ़ता जाएगा, मायूसी वैसे ही कम होती जाएगी। यकीन ये नहीं कि सब आसान हो जाएगा, यकीन ये है कि अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारे साथ है। यकीन ये नहीं कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, यकीन ये है कि जो मिलेगा वो तुम्हारे हक में बेहतरीन होगा। अल्लाह तुम्हें वहां नहीं छोड़ता जहां तुम गिरते हो, वो तुम्हें उठाता है। लेकिन उस वक्त जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि कोई नहीं, सिर्फ वो है। मायूसी का इलाज दुआ नहीं, बल्कि यकीन के साथ दुआ है। जब तुम दुआ करते हो और यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारी फरियाद सुन रहा है, तो तुम्हारे दिल के अंदर एक नया हौसला पैदा होता है। यही यकीन तुम्हें टूटने से बचाता है। याद रखो, परेशानी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती है। मायूसी तुम्हें खत्म नहीं करती, वो तुम्हारे अंदर से झूठे सहारे तोड़ देती है। और जब सब टूट जाते हैं, तब सिर्फ एक सहारा बाकी रह जाता है, अल्लाह। तो अगर आज तुम थक गए हो, अगर तुम्हारी दुआएं रुकी हुई हैं, अगर तुम्हारे दिल में अंधेरा है, तो सिर्फ एक बात याद रखो, अल्लाह ने अभी कहानी खत्म नहीं की। जो रब तुम्हें रोते देख रहा है, वो तुम्हारी मुस्कुराहट भी लिख चुका है। बस अभी कहानी का वो हिस्सा बाकी है जहां दुआ कबूल होती है, जहां यकीन जीत जाता है। कभी तुमने सोचा है, अल्लाह बाज औकात हमें ऐसे मकाम पर क्यों ले आता है जहां सब दरवाजे बंद लगने लगते हैं? ये वो लम्हा नहीं होता जहां सब खत्म हो जाता है, ये वो जगह होती है जहां यकीन पैदा होना शुरू होता है। जब तुम्हारे अपने हाथ खाली पड़ जाए, तब तुम्हें महसूस होता है कि असल कव्वत तो किसी और के हाथ में है, और वो कोई और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बस कभी कभी वो चाहता है कि बंदे लोगों से हटकर सिर्फ उससे बात करना सीख लें। और जब बंदे ये सीख लेते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में जब खामोशी बढ़ने लगे, तो ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। वो तुम्हारे दिल की हर टूटती सदा सुन रहा होता है, मगर वो चाहता है कि तुम पहले अपनी तवज्जो दुनिया से हटाकर उस पर रखो। कभी कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें दुआ मांगने की लज्जत सिखा रहा होता है।
वो तुम्हें ये समझा रहा होता है कि सुकून मिलता है, मिल जाने से नहीं, सुकून मिलता है अल्लाह पर भरोसा करने से। ईमान की खूबसूरती ये है कि ये तुम्हें बेचैनी के दरमियान भी सुकून देता है, ये तुम्हें इंतजार में भी मजबूत रखता है, और यही यकीन का सफर है जहां तुम कदम ब कदम ये सीखते हो कि जो चीज तुम्हारे लिए लिखी गई है वो तुम्हें किसी हाल में छूट नहीं सकती। अल्लाह का वादा कभी कमजोर नहीं होता, बस उसके वक़्त पर यकीन रखना सीखना पड़ता है। तुम वक़्त से लड़ते हो और अल्लाह चाहता है कि तुम उसके फैसले पर राजी हो जाओ। जब तुम राजी हो जाते हो तो जो नहीं मिला वो भी दिल से बोझ नहीं लगता। परेशानी तब हल्की होने लगती है जब तुम ये मान लेते हो कि अल्लाह जानता है और मैं नहीं जानता। ये जुमला जितना सादा लगता है उतना ही दिल को आजाद कर देता है। यकीन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर चीज मिल जाए, यकीन का मतलब ये है कि तुम्हें ये सुकून हो कि जो कुछ नहीं मिला वो भी तुम्हारे हक में बेहतर था। कभी कभी अल्लाह हमें सब्र सिखाने के लिए हमारी ख्वाहिशों को मुअक्खर कर देता है, वो इंतजार को लंबा कर देता है ताकि दिल में यकीन पुख्ता हो जाए। और जब यकीन पुख्ता हो जाए तो दुआएं मांगने का अंदाज बदल जाता है। पहले हम कहते हैं या अल्लाह ये दे दे, फिर हम कहते हैं या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो अता कर दे, और आखिर में हम सिर्फ इतना कहते हैं या अल्लाह तू जैसे चाहे वैसा कर दे, मुझे तेरा फैसला मंजूर है। यही वो लम्हा होता है जब बंदे अल्लाह के करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कभी कभी सुकून मिलने से पहले यकीन सीखना पड़ता है। ये वो यकीन है जो तुम्हें तूफान में भी कायम रखता है। जब तुम्हारा दिल डरता है तो यही यकीन कहता है अल्लाह मेरे साथ है, और जब वो साथ है तो कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। अल्लाह पर यकीन रखने वाला बंदे कभी हारता नहीं, वो सिर्फ बदल जाता है। वो पहले अपनी दुआओं के पीछे भागता है, फिर उन दुआओं के रब के पीछे, और यही वो लम्हा होता है जब परेशानी खत्म नहीं बल्कि बेअसर हो जाती है। कभी कभी सब कुछ थम सा जाता है, यानी जिंदगी के रुक जाने वाले लम्हात। अल्लाह तुम्हें बदल रहा होता है, यानी अंदरूनी तब्दीली का सफर। जब दुआ पूरी नहीं होती मगर दिल नरम होने लगता है, यानी अल्लाह की तरबियत और रूह की पाकीज़गी। वो तुम्हें अपनी बंदगी तक पहुंचाना चाहता है, यानी जिंदगी के मकसद और रूहानी बेदारी की बात। जब अल्लाह तुम्हें आजमाइशों से नहीं निकालता बल्कि तुम्हें उनके अंदर से बदल देता है। कभी कभी जिंदगी रुक सी जाती है, न कोई ख्वाब पूरा होता है, न कोई रास्ता खुलता है, सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है, और तुम सोचते हो क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें रास्ता नहीं बल्कि तुम्हें खुद रास्ता बनाना सिखा रहा होता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की दौड़ से निकालकर अपने करीब ले आता है। पहले सब कुछ तुमसे ले लेता है, फिर तुम्हें यह एहसास देता है कि असल चीज वो था, बाकी सब आरजी। परेशानी का असल मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं होता बल्कि तुम्हें अल्लाह की पहचान तक पहुंचाना होता है। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, और अल्लाह जवाब देता है मैं तुम्हें बदल रहा हूं। यही ईमान का सबसे खूबसूरत सफर है, जब तुम समझने लगते हो कि बदले हुए हालात से ज्यादा कीमती बदला हुआ दिल होता है। वो दिल जो पहले सवाल करता था अब शुक्र करता है, जो पहले खौफ में था अब यकीन में है, जो पहले लोगों के सहारे ढूंढता था अब सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता है। अल्लाह के करीब जाने का पहला कदम यही है कि तुम्हारे अंदर खामोशी आ जाए। पहले तुम हालात के शोर में उलझे रहते थे, अब तुम्हें दिल के अंदर वो सुकून महसूस होता है जो किसी लफ्ज, किसी इंसान से नहीं मिल सकता। ये वो सुकून है जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की रजा से और अल्लाह के फैसले पर राजी रहने से आता है। अल्लाह जब तुम्हें आजमाइश में रखता है तो दरअसल वो तुम्हें तहजीब रूह सिखा रहा होता है। वो चाहता है तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम्हारे अंदर से दुनिया की सख्ती निकल जाए और तुम उस दर्जे पर पहुंच जाओ जहां तुम कहते हो जो कुछ हुआ वो भी रहमत थी और जो नहीं हुआ वो भी अल्लाह की हिकमत थी। यकीन जानो, जब तुम इस मकाम पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, तुम्हारी दुआएं भी बदल जाती हैं, तुम्हारा दुख भी मकसद बन जाता है। फिर तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझने लगते हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मांगने से आगे बढ़कर मोहब्बत तक पहुंच जाता है। तुम सिर्फ रब से नहीं मांगते, तुम रब के हो जाते हो।
फिर हालात चाहे जैसे रहें, तुम्हारे अंदर एक रोशनी जलने लगती है जो न बुझती है न मिटती है। ये वो रोशनी है जो अल्लाह के कुर्ब से आती है। तुम्हारी आंखें अब दुनिया नहीं देखती, तुम्हारा दिल अब रब की रजा देखता है। और यही असल नजात है, जब तुम हालात से आजाद हो जाते हो और बंदगी में कैद हो जाते हो। आखिरी पैगाम, अल्लाह तुम्हारे हालात फौरन नहीं बदलता, वो तुम्हारे दिल को बदलता है। वो तुम्हें दुख के रास्ते से लेकर बंदगी की मंजिल तक पहुंचाता है। और जो बंदे इस सफर से गुजर जाते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें अपनी मोहब्बत में छुपा लेता है। या अल्लाह, जिसने ये अल्फाज दिल से सुने, उसके दिल में अपने यकीन की रोशनी भर दे, उसके अंदर वो सुकून उतार दे जो सिर्फ तेरी रजा से आता है। या रब, उसके हालात चाहे जैसे रहें, मगर उसका दिल हमेशा तेरे करीब रहे। उसके हर आंसू को इबादत बना दे, उसके हर दुख को बंदगी में बदल दे। और जब वो सब भूल जाए तो उसे ये याद रह जाए कि तू कभी नहीं छोड़ता। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये